आज हम बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ग्राफ जो होता है वो हम ये चेक करते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये px का ग्राफ है, px का ये ग्राफ है और जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा है, ये एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, यानी कि ये एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बहुपद px है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्य है। मतलब इसके कोई शून्यक नहीं है, बहुपद के कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, बहुपद px का कोई शून्यक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम ये देखते हैं। इसमें भी देखिए px को हमें चेक करना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। px को हमें चेक करना है कि कितने शून्यक होंगे। देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। हम ग्राफ को सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे, वाई एक्सिस पे कितने भागों में कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक ही पॉइंट पे कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। तो बहुपद px में शून्यकों की संख्या कितनी है? इस ग्राफ के अनुसार px के शून्यकों की संख्या बराबर एक। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए स्ट्रक्चर इसका ग्राफ में, ये जो ग्राफ है px का ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक, दो, तीन। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन। ठीक है, यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या कितनी है? तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? दो पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? दो होगी। तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए शून्यकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट कट कर रहा है, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट। एक्स एक्सिस पे कितने अंकों पर ये कट कर रहा है ग्राफ? चार पॉइंट पे, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? चार। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है। देखिए दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, यहाँ पे एक पॉइंट पे और यहाँ पर, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन।
ठीक है, यहाँ इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। किसी बहुपद g(x) के लिए y बराबर g(x) का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में g(x) के वास्तविक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है। इसमें शून्य, देखिए ये x अक्ष को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी, यानी कि कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। रीजन क्या है कि एक जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा है, शून्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी देखिए इसी तरह से ग्राफ है, इसमें भी ये देखिए एक्स अक्ष पे कट कर नहीं कर रहा है, यानी कि इसका भी कोई वास्तविक शून्य नहीं है। px का कोई वास्तविक शून्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 2023 में हाई स्कूल में पूछा हुआ है, 10th क्लास का। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। उनका शून्यक को बताना है कि वो धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे, या दोनों ए और बी दोनों, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होंगे, या दोनों समान होंगे। देखिए, द्विघात समीकरण के शून्यकों की जांच करने के लिए, शून्यकों की प्रकृति जानने के लिए उसके जो है हम क्या निकालते हैं? विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर बराबर क्या होता है? विविक्तकर बराबर होता है b² माइनस 4ac। विविक्तकर d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। हम विविक्तकर इसका निकालेंगे, और हम विविक्तकर में से ये चेक करेंगे कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो जो मूल होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर d = 0 है तो मूल कैसे होंगे? समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, तो हम चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमें चेक b² माइनस 4ac को निकालते हैं। b² माइनस 4ac, बहुपद क्या दिया हुआ है? x² प्लस 18x प्लस 81। हम क्या करेंगे? इसका ax² बहुपद के मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर क्या आएगा? a बराबर क्या है? यहाँ पे 1 है, b बराबर क्या है? 18 है, और c बराबर 81 है। ठीक है, तो हम d बराबर निकालते हैं। चलिए, d बराबर क्या होता है? विविक्तकर बराबर b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac हमने निकाला यहाँ पे। तो b² b कितना है? 18 है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 है, और c 81 है। ठीक है, 18 का स्क्वायर होगा 324,
18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 करेंगे तो आएगा 324। और यहाँ पे 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी कि विविक्त कर बराबर आ गया 0। विविक्त कर बराबर 0, यानी कि डी बराबर हमको क्या मिल गया, 0। यानी कि मूल जो है बहुपद के मूल कैसे हैं, समान है, अर्थात बहुपद के मूल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वो हमेशा इस टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं परवलय। या तो ये ऊपर की तरफ खुला रहता है और या तो नीचे की तरफ खुला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ग्राफ इसी टाइप का है कि नहीं, ये परवलय के टाइप का है। यानी कि जो है ये ग्राफ किसका है, द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का है। वो पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, द्विघात बहुपद का ग्राफ ये है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये भी द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, ये भी है ग्राफ। ये भी ग्राफ है द्विघात बहुपद का, क्योंकि ये परवलयाकार है। बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ग्राफ है, ये भी परवलयाकार की आकृति का है, तो ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ठीक है। ये भी क्या है, द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है। लेकिन ये देखिए ग्राफ, ये परवलयाकार का नहीं है, ये कैसा है, ये कुछ जिग जैग टाइप का है, तो ये जो है द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा ही परवलय के आकार का होता है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ के शून्यकों की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। x अक्ष को ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद, देखिए क्वेश्चन 2025
के बोर्ड में पूछा हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का 1 शून्य 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं कि किसी बहुपद का जो शून्यक होता है, शून्यक का मान जो ये शून्यक होता है, ये बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, वही तो शून्यक होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का शून्यक दो है, ठीक है। अतः मान लीजिए, माना ये जो है बहुपद है, इसको हम पी एक्स बोल देते हैं। एक्स में ये बहुपद है, एक्स चर में, तो हम मान लेते हैं कि ये बहुपद क्या है, पी एक्स बराबर इतना है, जिसका शून्य क्या है, 2 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो एक्स बराबर 2 पी एक्स में रखने पर क्या होगा, एक्स बराबर 2 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5a, ठीक है। एक्स बराबर जब इसमें रखेंगे तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका शून्यक है। तो एक्स बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब रख लेते हैं यहाँ पे एक्स बराबर 2, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखिए, में रखने पर, क्योंकि पहले तो हम इसमें रख रहे हैं ना, सॉरी, रखने पर पी एक्स बराबर P2, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 5a, ये a है, 5a बराबर 0, ये माइनस में है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 5a बराबर 0, 5a बराबर 2 या a बराबर 2/5, तो a बराबर क्या आ गया, 2/5, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।